क्या बिहार के सिवान में कानून व्यवस्था को ठेंगे पे रखने वाले कुछ उपद्रवियों ने खाकी की धमक को ही सीधे चुनौती दे डाली? क्या गोष्ठी पर निकली पुलिस टीम पर सरेआम हमला करना और सरकारी गाड़ियों को मलबे में तब्दील कर देना अब इन अपराधियों के लिए एक रूटीन खेल बन चुका है? और सबसे बड़ा सस्पेंस, आखिर 22 मई की उस अंधेरी रात सिवान के आंदर थाना क्षेत्र के हसनपुरवा गांव में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे जिला पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया? जब एसपी के निर्देश पर बनी एक सुपर सीक्रेट स्पेशल टीम आधी रात को गांव की घेराबंदी करती है तो वहां कौन से 5 बड़े चेहरे बेनकाब होते हैं? आज हम आंदर थाना कांड संख्या की वो कड़क इनसाइड स्टोरी, गिरफ्तार आरोपियों की बैकग्राउंड और पुलिस महकमे के उस बड़े एक्शन प्लान का पूरा एनालिसिस करेंगे तो ये साबित करेगा कि अब बिहार में कानून से खिलवाड़ करने वालों का क्या हश्र होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार के सिवान जिले का आंदर थाना क्षेत्र पिछले कुछ दिनों से एक अजीब से तनाव और प्रशासनिक सरगर्मी का केंद्र बना हुआ। मामला सीधे तौर पर पुलिस बल की साख और सरकारी तंत्र पर हुए एक बेहद दुस्साहसिक हमले से जुड़ा है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की एक टीम रूटीन गश्ती और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने हसनपुरवा गांव पहुंची थी। पुलिस का मकसद सिर्फ इतना था कि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे और वारंटियों की धरपकड़ की जा सके। लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी हसनपुरवा गांव की सीमा के भीतर दाखिल हुई, वहां का माहौल अचानक बेहद हिंसक हो गया। कुछ सामाजिक और उपद्रवी तत्वों ने पुलिस टीम को देखते ही लाठी डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया। इस अचानक हुए हमले से गश्ती दल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उपद्रवियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने न सिर्फ ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की, बल्कि सरकारी गाड़ी को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। सरकारी वाहन के शीशे चकनाचूर कर दिए गए और पुलिस टीम को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद सभी नामजद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर गांव से रफ्फू चप्पर हो गए, जिसके बाद पूरे जिले की पुलिसिंग पर सवाल खड़े होने लगे थे। खाकी पर हाथ डालने की इस हिमाकत ने सिवान के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को बेहद नाराज कर दिया। पुलिस टीम पर हमला सीधे तौर पर राज्य के इकबाल को चुनौती देने जैसा था। इसी को देखते हुए 22 मई 2026 को आंदर थाने की कांड संख्या 160/26 के तहत एक बेहद सख्त और गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। एसपी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी सामान्य जांच के भरोसे बैठने के बजाय तुरंत एक हाई लेवल स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया। इस विशेष टीम को साफ निर्देश थे कि जब तक पुलिस का हाथ उठाने वाले सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते तब तक छापेमारी का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। स्पेशल टीम ने आधुनिक सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय खुफिया इनपुट का एक बड़ा जाल बिछाया। पुलिस की कई टीमें सादे लिबास में हसनपुरवा गांव और उसके आसपास के इलाकों में कैंप कर रही थी ताकि आरोपियों के वापस लौटने या किसी गुप्त ठिकाने पर पनाह लेने की सटीक जानकारी मिल सके। पुलिस का ये सीक्रेट प्लान पूरी तरह से बैकग्राउंड में काम कर रहा था और गांव के लोगों को भनक तक नहीं थी कि बड़े साहबों का हंटर किस कदर तैयार हो चुका है। लगातार कई दिनों की कड़ाई और खुफिया इनपुट के बाद आखिरकार स्पेशल टीम को वो गोल्डन इनपुट मिला जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। पुलिस के मुखबिरों ने एक पक्की खबर दी कि खाकी पर हमला करके फरार चल रहे मुख्य आरोपी अपनी लोकेशन बदलकर वापस हसनपुरवा गांव के ही कुछ छिपे हुए ठिकानों पर जमा हुए हैं और वहां से कहीं दूर भागने की फिराक में हैं। खबर मिलते ही स्पेशल टीम ने बिना एक पल गंवाए पूरे हसनपुरवा गांव को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस की गाड़ियों के सायरन बंद थे और पूरी मुस्तैदी के साथ घेराबंदी की गई थी ताकि उपद्रवियों को भागने का या दोबारा हमला करने का कोई मौका न मिले। पुलिस ने एक साथ कई ठिकानों पर कड़क छापेमारी की और देखते ही देखते उन 5 मुख्य अभियुक्तों को धर दबोचा जो इस पूरे बवाल के मास्टरमाइंड थे। इन गिरफ्तार आरोपियों की शिनाख्त अजयेश कुमार यानी पिता अच्छेलाल चौधरी, अनुराग प्रसाद, इनके पिता नवीन कुमार प्रसाद, वीरेंद्र यादव, रूबिश गुप्ता और अमरजीत कुमार भगत के रूप में हुई। इन सभी के पकड़े जाते ही पुलिस ने राहत की सांस ली और कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें थाने लाया गया, जहां लंबी पूछताछ के बाद सभी को सीधे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस पूरी बड़ी कार्रवाई के बाद सिवान पुलिस और आला अधिकारियों की तरफ से एक बेहद सख्त और नीतिगत संदेश जारी कर दिया गया। पुलिस कप्तानी के दफ्तर से बात पूरी तरह साफ कर दी गई कि वर्दी पर हाथ डालने या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासनिक गलियारों से जो कड़ा रुख सामने आए हैं वो ये है कि पुलिस टीम पर हमला समाज और सुरक्षा तंत्र दोनों के लिए एक जानलेवा खतरा है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कानूनी हंटर इसी रफ्तार से चलता रहेगा ताकि भविष्य में कोई ऐसी जरूरत ना कर सके। इसके साथ ही सिवान पुलिस ने आम जनता से भी एक बहुत ही जरूरी अपील की है
पुलिस प्रशासन का मानना है कि बिना जनता के सहयोग के एक साफ सुथरा और अपराध मुक्त समाज नहीं बनाया जा सकता, खासतौर पर सीवान। इसलिए लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए कहा गया। पुलिस ने साफ किया है कि अगर इलाके में कोई भी उपद्रव या कोई शांति भंग करने की कोशिश करता है तो आम लोग बिना किसी डर के तुरंत डायल 112 पर इसकी सूचना दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके। इस पूरे मामले के विस्तृत विश्लेषण से एक बात तो पूरी तरह साफ हो चुकी है कि सीवान पुलिस अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। महज कुछ दिनों के भीतर ही स्पेशल टीम बनाकर 5 मुख्य आरोपियों को हसनपुरवा गांव से दबोच लेना ये साबित करता है कि अगर पुलिस ठान ले, अगर सम्राट चौधरी की सरकार ठान ले तो अपराधी चाहे जमीन के भीतर ही क्यों न छिप जाए, उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, आखिर गांव वाले इलाकों में पुलिस गश्ती टीमों पर ऐसे हमले करने की हिम्मत इन उपद्रवियों से आती कहां से है? क्या कोई इन अपराधियों को कोई शह मिली होती है या फिर पुलिस के खुफिया तंत्र को और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ताकि हमला होने से पहले ही उसकी भनक लग सके? बहरहाल इस बड़ी गिरफ्तारी से आंदव थाना क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस की धमक एक बार फिर जमीन पर मजबूत हुई। तो आपको क्या लगता है कि आप सीवान पुलिस टीम पर हमला करने वाले इन आरोपियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई से दूसरे अपराधियों में खौफ पैदा होगा? क्या डायल 112 की व्यवस्था बिहार के गांवों में पूरी तरह कारगर साबित हो रही है या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।